हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति। बेटा लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ पार्ट्स किए थे जो थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दिस। ठीक है, नाउ आज हम 8 टाइप करने लगे हैं ट्रायंगुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। 8 टाइप इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा अपर नाम से ही शो होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या आ जाएंगे, मैट्रिक्स के अपर पार्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल क्या बताए थे मैंने आपको उसके बारे में क्या बताया था? जो डायगोनल होता है अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके क्या हैं, वो एलिमेंट 0 हैं। कैसे एलिमेंट 0? जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं। आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब उसके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉन 0 होंगे और जो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो 0। किसी भी एक तरीके से आप याद कर दें। ठीक है, अपर डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट के एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन 0 और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल आप देख लें, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायगोनल हो गया, इसके ऊपर वाले पार्ट नॉन 0 हैं एलिमेंट और ये नीचे वाले एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड टाइप क्या है इसकी? क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। जिसमें क्या है, वो एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल के अबव हैं, ऊपर हैं, वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या इन अदर वर्ड कह सकते हो ऑल द एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन 0। ठीक है, ऐसी ले सकते हो आप। देखो ये देखो, ये हमारा डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जिसके अलोंग हमारे डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं। ठीक है, इसके अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। आर 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स above the diagonal principal diagonal are called R0 is called lower triangular matrix। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की। नो बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इट मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकती है। मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगल किसी भी तरह की हो सकती है। इज सेट टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। इसको जीरो या नल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ़ ईच एलिमेंट इज 0। अगर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो गया है? 0 हो गया है, 0 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दे दी है आपको। देखो 0 सिंगल एलिमेंट दिया है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, जीरो नल मैट्रिक्स।
ये 2x2 ऑर्डर की है नल मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है 2x3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, मतलब इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज रिटन एज कैपिटल O डाल के m क्रॉस n ऑर्डर की है ना, इसमें हम रोज और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया m क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। नो बेटा, अभी हमने जीरो मैट्रिक्स की थी, अब इसके बाद हम कर रहे हैं बेटा कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स में 10th टाइप है इसकी, टू मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस मतलब जिनको कंपेयर किया जा सके, मतलब एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट कैसे हैं Aij इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो हमारे क्या हो गई एलिमेंट की प्लेसमेंट हो गई। m क्रॉस n क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ठीक है। एंड b क्या है, b इज Bij q इंटू क्यू क्रॉस r, यहाँ पे Bij क्या हो गई बी मैट्रिक्स के एलिमेंट की प्लेसमेंट होगी, और क्यू क्रॉस क्या हो गया हमारा ऑर्डर हो गया। आर सेट टू बी कंपेरेबल, उनको कंपेरेबल बोलेंगे ओनली व्हेन, तब व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगी जब उनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, मतलब अगर वो m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ये भी m क्रॉस n ऑर्डर की होनी चाहिए। इट मीन्स ये m कब होगा, जब m इज इक्वल टू क्यू, जब क्यू किसके इक्वल आ जाएगा m के इक्वल आ जाएगा, जब r किसके इक्वल आ जाएगा n के इक्वल आ जाएगा। दैट इज ओनली व्हेन m इज इक्वल टू q, जब यहाँ पे ऑर्डर के साथ ये q उस m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला r उस n के इक्वल आ जाएगा, मतलब रो नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या ले ली मैंने, दो मैट्रिसेस ले ली, A ले ली मैंने ये, और B होगी हमारी ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें अब हमने एलिमेंट्स को नहीं देखना, हमने नंबर ऑफ रोज और कॉलम के ऑर्डर को देखना है। कंपेरेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 2। अब ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होंगी, जब A और B दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब B का ऑर्डर चेक करो, अब 1 2 3 3 रोज 1 2 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, सो दीज आर कंपेरेबल एज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, क्या है उनका 3 क्रॉस 2, ठीक है। यू कैन टेक द बेटा स्क्रीनशॉट ऑल्सो। कंपेरेबल मैट्रिसेस के बाद अब हम कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, देखो बेटा कंपेरेबिलिटी की क्या थी, वो भी दो मैट्रिसेस के बीच में थी, अब इक्वालिटी भी दो मैट्रिसेस के बीच में ही होगी, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij, जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं Aij जैसे हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू Bij इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो वो कैसे है, इसके एलिमेंट कैसे हैं Bij जैसे हैं, आर सेट टू बी इक्वल, दैट इज A विल बी इक्वल टू B इफ, क्यों कब होंगे, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन कंपेरेबल वाली कि A और B का क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब अगर A m क्रॉस n का है तो B भी कैसा होना चाहिए m क्रॉस n ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी, द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या हुई, देखो ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, कह रहे जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है हर